हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात करेंगे आज इमर्जन इंडियन सोसाइटी का। इसमें आपके 3 यूनिट जो है वो कर दिए गए हैं और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर 5 यूनिट पढ़ रहे हैं, आप ये जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग जो 3 यूनिट है इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और यही 3 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप उनको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। 1-2 नंबर में ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिए जाएँगे बट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों में वो बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। तो पहला इसमें आपको टॉपिक दिया गया है जिसमें एजुकेशन के विषय में आपको जानना है और जैसे 1.2 आपका है कि 21 सेंचुरी में इंडिया में एजुकेशन की क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जो जानना है, ये आप छोड़ सकते हैं, मतलब आप नहीं भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए नहीं है। पहला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 1.1 जहाँ पे आपको पढ़ना है कि जो शिक्षा है उसकी क्या परिभाषाएँ हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं 1.3 में बात करते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसके विषय में आपको पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप इन्हें बहुत फोकस के साथ पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जिसमें बहुत सारे फंक्शन एंड मोड ऑफ एजुकेशन दिए गए हैं। इसमें अलग-अलग टाइप से जो एजुकेशन दी जाती है वर्तमान समय में जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन है, ब्लेंडेड है, मेन स्ट्रीमिंग है, इंक्लूसिव है, स्पेशल है। तो ये सारे जो अलग-अलग टाइप ऑफ एजुकेशन है उसके विषय में जो है वो आपको पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से फॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आप जो शिक्षा है, शिक्षा के जो माध्यम चल रहे हैं वर्तमान समय में, आप उनके विषय में बताइए। इस तरह का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन जो है वो बहुत बन सकते हैं। जैसे वो आपसे पूछ ले विशेष शिक्षा क्या होती है, वो पूछ ले समावेशी शिक्षा क्या होती है या फिर ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसमें ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे-छोटे जो क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से बनाए जा सकते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस आपको 1.1 और 1.3 में करना है। उसके बाद 1.5 में है जिसमें आपको गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसियाँ जो हैं, वो कैसे वर्क करती हैं एजुकेशनल फील्ड में, उसके विषय में जो है वो आपको पढ़ना है। कैसे आप कंप्लीट ये सारे टॉपिक एक ही जगह पढ़ सकते हैं, वो भी वीडियो के लास्ट में मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। पूरा वीडियो को एंड तक आपको देखना है। यूनिट 2 है आपका जिसमें बहुत सारी जो एजुकेशनल फिलॉसफर हुए हैं, उनकी जो फिलॉसफी है उसके विषय में पढ़ना है, जिसमें आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है और ह्यूमनिज्म है। ये 4 जो आपकी विचारधाराएँ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ये 4 विचारधाराओं के विषय में आपको पढ़ना है। यहाँ से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बहुत कम बनाए जाते हैं, तो इसको आप जो है वो एक ब्रीफली हम कह सकते हैं कि आप बस ये जानते रहिए कि ये क्या हैं और इससे जुड़े हुए भी कौन-कौन से व्यक्ति थे। जैसे आइडियलिज्म के जनक कौन कहे जाते हैं, नेचुरलिज्म के जनक कौन है, प्रैग्मेटिस्ट के जनक कौन है, ठीक है? ह्यूमनिस्ट के जनक कौन माने जाते हैं और ये क्या होता है, इसके विषय में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद 2.2 में बहुत सारे चाहे वो इंडियन फिलोसोफर हैं या फॉरेन फिलोसोफर जो आपके हैं हुए हैं, उनकी पूरी जीवनी जो है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है? जैसे विवेकानंद हैं, जॉन डेवी हैं, लॉर्ड पियाजे हैं, रूसो हैं, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक भी आपके लिए नहीं बनता है। छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हैं, इनका मोटो क्या है वो आप याद रख सकते हैं, साथ ही साथ किस मतलब किस टाइप ऑफ फिलॉसफी से ये जुड़े हुए हैं। जैसे गांधी जी हैं, तो वो कौन-सी फिलॉसफी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। बाकी इनके विषय में बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद 2.3 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको भारतीय संविधान के विषय में कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। 2-3 टॉपिक ही हैं इसमें। इसमें आपको डीपीएसपी के विषय में जानना है, साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो आपको जानना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, वो आपको जानना है और जो भारतीय संविधान है, वो एजुकेशन को कैसे बिल्ड कर सकता है या एजुकेशन कौन-कौन से ऐसे आपके आर्टिकल हैं जो जो है एजुकेशन से रिलेट करते हैं, जैसे 45 ए हो गया, 21 ए हो गया, इस तरह की जो कुछ ऐसी मतलब आर्टिकल हैं आपके सिलेबस में, वो आप जो है ज़्यादा फ़ोकस करके पढ़िएगा।
जो आर्टिकल ऐसे हों जो शिक्षा से रिलेट करते हों, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। 2.4 और 2.5 ये दोनों ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे जो एक्ट एंड प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें आरटी आपका आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आपकी आती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप जरूर जो है वो फोकस करके पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बिल्कुल नया सिलेबस है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टेलीग्राम पे ये सिलेबस डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। यूनिट 3 आपका है, जिसमें आपको पढ़ना है जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय संगठन। ये 2 चीजें क्या होती हैं, कैसे ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल क्या होते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, वो आपको पढ़ना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए 3.4 हो जाता है, जिसमें एक टीचर की क्या ड्यूटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद्यालय के प्रति, जो हेडमास्टर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद्यालय के प्रति, वो आपको पढ़ना है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि एक विशेष शिक्षक के रूप में एक बच्चे की जो है जीवन निर्माण में आपकी क्या भूमिका है। इस तरह के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनाए जा सकते हैं। 3.4 है, जिसमें एनुअल जो प्लान है, टाइम टेबल है और सीसी है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। और लास्ट आपका होता है मेन जो आपका है, जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं बच्चों से रिलेटेड, वो रिकॉर्ड के विषय में जो है वो आपको पढ़ना है, जैसे केस हिस्ट्री वगैरह होती है, तो वो क्या होता है इसके विषय में जो है वो आपको पढ़ना है। और ये सभी के सभी टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे आप इन 3-4 वीडियो से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल पुराने वीडियोज़ हैं और इसमें वो सारे टॉपिक कराए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2023 से ही सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। 2023 से ही सिलेबस चेंज हो चुका था और उसमें ही 3 यूनिट थी, तो वो सारे के सारे टॉपिक जो है वो मेरे द्वारा कराए गए हैं। ये 3 से 4 वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप इन्हें ज़रूर देखें। 2 से 3 घंटे मतलब का पूरा सेशन होगा ये। तो आप इन 4-5 वीडियोज़ को अगर देखते हैं, तो यहाँ से लगभग 80% चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएँगी। बाकी जो पीवाईक्यू हुए हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा। आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पे आपको पुराने 3-4 साल के पेपर जो हैं वो मिल जाएँगे। बहुत पुराने पेपर अगर आप 2016-17 के सॉल्व करेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। जो रिसेंट में पेपर हुए हैं, अभी 2024 में पेपर हुआ था, 2023 में हुआ है, 2022 में हुआ है, आप एटलीस्ट 2020 तक के पेपर जो है वो सॉल्व करिए। उसके पहले के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं देगा आपको। 2020 के बाद के जो पेपर हैं, वो 3-4 साल के पेपर जो है वो आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर हर ईयर के जो पेपर हैं वो आपको अपलोड मिल जाएँगे। तो ये थी एक जानकारी जहाँ से आप इमर्जेंट लर्न सोसाइटी को पूरा कंप्लीट बहुत कम टाइम में जो है वो तैयार कर सकेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।